दोस्तों एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है 10 फरवरी सेकंड शिफ्ट का हो चुका है। इसमें जितने भी क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए हैं हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना देर गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द फिशर क्वींस डायनेस्टिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? कविता काने हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहलवानी यानी कुश्ती में कुल कितने पदक जीते थे? तो 12 पदक जीते थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जुलाई 2025 तक इनमें से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? ये हिंदी नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ द मिलीनियर्स? मिलीनियर्स की सही स्पेलिंग क्या होगी? MILLIONARE। मिलीनियर्स किस ऑप्शन में सही लिखा है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एशियाई महाद्वीप में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो एशिया में पूछा जा रहा है तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों ये चीन है। तो चीन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उपलपु श्रीनिवास किस वाक्य यंत्र से संबंधित है? तो जो साथियों उपलपु श्रीनिवास है एक किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो साथियों मैडोलिन से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? मैडोलिन से। मैडोलिन किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन था, एन इक्वल म्यूजिक पुस्तक के लेखक कौन है? जब भी बात होगी एन इक्वल म्यूजिक पुस्तक के लेखक कौन है तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कौन है? विक्रम सेठ हैं। तो विक्रम सेठ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाक्यांश से संबंधित हैं? तो आप सभी लोगों को मालूम है ये जो क्वेश्चन है साथियों ये एसएससी एमटीएस 2026 में भी 10 फरवरी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया और एक कई बार क्या है पूछा गया। तो सभी लोगों को मालूम किससे संबंधित है? तबला से संबंधित है। तबला किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन है पूछा गया था, प्राचीन भारत के वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली पर मुख्य रूप से किस वंश या कुल का शासन था? तो किस कुल का शासन था साथियों? तो साथियों लक्षवी कुल का शासन था। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रियंस एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड बैड? तो यहाँ पे साथियों आपका एंग्री शब्द का सबसे उपयुक्त यानी एंटोनियम विलोम शब्द पूछा गया था। तो कौन सा होगा साथियों? ऑप्शन बी आपका क्या होगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन साथियों इंग्लिश से ही पूछा गया था, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टाइड टू हर एप्रोन स्ट्रिंग्स? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका टू बी एंटायरली अंडर समवंस कंट्रोल स्पेशली ए मदर और वाइफ। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शीला इज बिजी डैश डैश हर वर्क। तो इसमें क्या इसमें जो प्रीपोजिशन आएगा प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? विथ आएगा। तो क्या हो जाएगा? शीला इज बिजी विथ हर वर्क। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन साथी पूछा गया, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम? क्या था? टू क्रॉस समवन्स पम्प्स विथ सिल्वर्स। इसका सही कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा टू पे और ब्रीव समवन्स और टू पे ए फ्यूचर टेलर्स। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसी फिल्म या कहानी में मुख्य नायक के विरुद्ध काम करने वाले पात्र को क्या कहा जाता है? तो साथी क्या कहा जाता है? विलेन कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन था, फॉर्मर यानी फॉर्मिस क्या था? पूर्व या भूतपूर्व शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम यानी एंटोनियम से इंग्लिश का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एफिशिएंट एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड फॉर्मर? इसका क्या होगा? इसका साथियों क्या होगा? प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर
डी में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वह कवि या लेखक जो अपनी असल नाम के बजाय एक काल्पनिक या झूठे नाम का उपयोग करता है तो उसे क्या कहा जाता है। ये भी साथियों इंग्लिश का क्वेश्चन लगा। व्हाट इज ए पोएट और ऑथर कॉल्ड हु यूज ए फॉल्स और द इमेजिनरी नेम इज द इंस्टिंक्ट ऑफ दियर रियल नेम। तो वो क्या कहा जाता है, ये साथियों आपका कहा जाता है सीडोनियम कहा जाता है। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किसने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण केवल सेब और चंद्रमा तक सीमित नहीं है बल्कि ब्रह्मांड में द्रव्यमान वाली हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो किसने कहा था साथियों, ये न्यूटन ने कहा था। न्यूटन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट से पूछा गया था, 1991 के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन था साथियों क्या था, उदारीकरण के तहत सरकार ने आर्थिक गतिविधियों पर लगे कई नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटा दिया। और दूसरा था साथियों, सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश पर लगी पाबंदियों को कम कर दिया ताकि विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सके। तो साथियों पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें साथियों देखिए सी वाला, पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों क्या है, करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बात करते हैं साथियों इसकी शुरुआत जो साथियों 23 जुलाई साथियों 1927 में हुई थी। जब भी बात होगी भारत में रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी, 23 जुलाई 1927 को। तो 1927 साथियों किस ऑप्शन में है, तो ये साथियों आपका यहाँ पे साथियों कुछ मिसप्रिंट है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी द्वारा 1918 में आयोजित खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा जिले वर्तमान में भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों गुजरात राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, मौर्य काल के दौरान निर्मित 80 भव्य स्तंभों वाला विशाल महल मुख्य रूप से किससे संबंधित था। तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो बात करेंगे किस वर्ष हुई थी साथियों, तो ये आपका हुई थी 647 ईडी यानी ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर में मूत्र कहाँ जमा होता है। तो आप सभी लोगों को मालूम है साथियों मूत्राशय में जमा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। तो कहाँ पे कम था साथियों, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी बात होगी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, तो कहाँ पे था साथियों, भारत के किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कहाँ पे की गई थी साथियों, बम्बई में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कटौती प्रस्ताव का संबंध मुख्य रूप से किससे है। तो ये साथियों संसद से है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, 2025 में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक या उपभोक्ता देश कौन सा था। तो ये साथियों अपना देश भारत था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विजय का किला के नाम से प्रसिद्ध जयगढ़ किला राजस्थान के किस शहर में स्थित है। तो साथियों जयपुर शहर में स्थित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।